पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शुक्रवारी 5 वाजता सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे। गलवान खोऱ्यातील चकमकीनंतर आता ह्या बैठकीला महत्त्व आलंय, कारण परकीय आक्रमणाच्या काळात राजकीय मतभेद विसरून एकजुटीनं मुकाबला करणं अपेक्षित आहे। मात्र सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष काँग्रेस दरम्यान आरोप आणि प्रत्यारोपांना उधाण आलेलं आहे। शुक्रवारच्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये नेमकं काय होणार आहे हे सध्या सुरू असलेल्या आरोपांच्या फैरीतनं दिसून येते। पाहूया त्याचा एक खास रिपोर्ट। एकोणीस जून म्हणजे शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन केलंय। या बैठकीचा अजेंडा अर्थातच भारत चीन सीमेवरील तणाव हाच आहे। विविध पक्षांचे अध्यक्ष या बैठकीला हजर राहतील। शुक्रवारी सायंकाळी 5 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ही बैठक होत आहे। भारत आणि चीन संघर्ष टोकाला का गेला हा प्रश्न विरोधी पक्ष वारंवार विचारत आहेत। भारताची हवी तितकी कुमक गलवान जवळ नव्हती का, असाही विरोधी पक्षांचा सवाल आहे। सर्वपक्षीय बैठकीपूर्वी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी काही वास्तविकता समोर आणल्या आहेत। चीन गलवान लढाईसाठी सज्ज होता, पूर्वनियोजित पद्धतीने चीननं आक्रमण केलं होतं, असं भाजपचे नेते राम माधव यांनी सांगितलंय। और निर्ममता की पराकाष्ठा है। जो जेनीवा कन्वेंशन के जो नियम होते हैं उन सारे का उल्लंघन करते हुए अत्यंत बर्बर तरीके से चीन ने अपनी सेना के लोगों के ऊपर आक्रमण किया। और आप शायद जानते ही होंगे कि सीमा पर हमारे दोनों तरफ सैनिक हथियार वेपन्स जो कन्वेंशनल वेपन्स है उनको नहीं रखते हैं। ऐसे में बहुत तैयारी के साथ पहले से घातक अनकन्वेंशनल वेपन्स को बनाकर रॉड्स वगैरह को चेन्स को उसको बांध के तैयारी करके पूरी तैयारी के साथ बड़ी संख्या में आके हमारे सेना के ऊपर आक्रमण करना और इतने लोगों को मारने का जो काम चीन ने किया वो घिनौना काम है। और भारत की सेना संघर्ष करते हुए हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं। उनकी शहादत पर हमें गर्व है। हमारे परिवारों के साथ उनके परिवारों के साथ हम भी उनके संवेदना में पूरा राष्ट्र शामिल हो रहा है। चीनच्या आक्रमकतेला भारत आयात कपात करून उत्तर देणार आहे। चीनसाठी भारत महत्त्वाची बाजारपेठ आहे। भारतानं स्वयंपूर्ण होणं हा एक ठोस उपाय यावर असल्याचं भाजप नेते राम माधव यांनी म्हटलंय। केवल मिलिट्री रिस्पांस, डिप्लोमेटिक रिस्पांस पर्याप्त नहीं है। अब समय आया है कि भारत को और रास्ते भी खोजना पड़ेगा। उसमें भारत एक रास्ता जो तय किया है वो आत्मनिर्भरता की रास्ता है। वैसे भी देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी जो इंपोर्ट्स है उनके ऊपर डिपेंड होने वाली अर्थव्यवस्था ना रखते हुए उसको अपने पैरों पर खड़े होने वाली अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में और सख्ती से हमको कदम उठाना है। इसी दिशा में सरकार का प्रयास रहेगा। पर आज बहुत बड़ा पॉपुलर सेंटिमेंट है, नहीं बन सकता। इसलिए भारत को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर जाना है। इस प्रकार के इंपोर्ट्स को हमें कम करना है, ये सरकार की नीति है। और प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट वाली बात जनता की सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट का भी हम आदर करते हैं। व्यापार आणि आर्थिक धोरणात मोठे बदल करण्यात येणार आहेत। भाजप नेत्यांच्या बोलण्याचा सूर तरी तसाच आहे। याशिवाय काँग्रेस सत्तेत असताना चीन धोरण चुकलं होतं याची आठवणही भाजप नेत्यांनी करून दिली आहे। काँग्रेसचे बडे नेते राजकीय संकेत पाळत नाहीत असा आरोपही भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी केलाय। क्योंकि भारत में जिस प्रकार की राजनीति आज राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप में ना केवल चिंताजनक है, वो अपने आप में कांग्रेस की राजनीति को और कांग्रेस के विचारधारा को दर्शाती है। राहुल गांधी जी, आप न केवल अपरिपक्व तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से भी व्यवहार कर रहे हैं। कुछ दिनों से, विगत 4-5 दिनों से देख रहे हैं जिस प्रकार की आपकी ट्वीट्स आती है, जिस प्रकार के भद्दे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री के लिए, जिस प्रकार का अविश्वास आप हिंदुस्तान के प्रति दिखाते हैं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। प्रधानमंत्री हम सब का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कोई सिर्फ बीजेपी या एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है। मोदी जी केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, राहुल जी के प्रधानमंत्री हैं, सोनिया जी के प्रधानमंत्री हैं और आपके प्रधानमंत्री हैं। ऑल पार्टी मीटिंग कल प्रधानमंत्री ने बुलाया है ना,
इतना भी संयम, तृण मात्र का भी आप में संयम नहीं है? आप इस प्रकार के भद्दे सवाल एक ओपन प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष ने अपने सैनिकों को बिना किसी हथियार के मरने के लिए छोड़ दिया। ये किस प्रकार का बयान है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो जानकारी लीजिए। घर में बैठ के लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। आपके समर्थित सरकारों के समय, आपके सरकारों के समय क्या क्या वार्ता हुए थे, किस किस प्रकार की संधियां हुई थी, क्या एग्रीमेंट्स हुए थे। भाजप नेते संबित पात्रा यांनी काँग्रेसच्या धोरणांवर सडकून टीका केली आहे। भारत चीन संबंधाबाबत भाजप सत्तेत येण्यापूर्वीही अनेक चुका झाल्या असल्याचं त्यांनी म्हटलंय। एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर तक, इधर 2 किलोमीटर उधर 2 किलोमीटर तक किसी प्रकार की कोई वेपनरी इस्तेमाल नहीं होगी, ब्लास्ट नहीं होगा, बंदूकें नहीं चलेंगी। और राहुल जी, मैं आपको बता दूं, शायद आपको विश्वास नहीं, वैसे आपको विश्वास ही नहीं है इंडिया की आर्मी के ऊपर। इंडियन आर्मी इज द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। संधियों का, एग्रीमेंट्स के साथ चलना, उनको बजाय रखना, उनको कायम रखना, ये एक प्रोफेशनल आर्मी का काम होता है। मगर फिर भी ये हमारे जाबाज सिपाही थे। मतलब कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में बहुत सारे आदान प्रदान हो, उसके लिए एक एमओयू साइन किया गया 2008 में। मित्रों, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपने देशों के बीच में सुना होगा, मंत्रियों के बीच में होता है, ये सुना होगा। दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये कितनी बार सुना है, आप जरा बताएं। थे उनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग साहब और हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी जी के बीच में ये एमओयू साइन होता है और सोनिया गांधी जी वहां मौजूद रहती हैं। एंड दिस इज स्ट्रिक्टली ऑन अ पार्टी टू पार्टी। गांधी आणि नेहरू परिवाराचे वैयक्तिक राजकारण देशाला भोवले आहे असा आरोप संबित पात्रा यांनी केलाय। चीन सोबत गांधी कुटुंबियांनी वैयक्तिक करार केल्याचा संदर्भही संबित पात्रा यांनी आज माध्यमांना दिला। इसी के बीच में टू कंसल्ट ईच अदर ऑन इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। मतलब ये कांग्रेस पार्टी और सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एक दूसरे को कंसल्ट करेगी। किन विषयों में? कोई भी इंटरनेशनल विषय होगा, कोई भी बायलैटरल विषय होगा और कोई भी रीजनल अर्थात साउथ ईस्ट रीजन का विषय होगा, इसमें ये आपस में कंसल्ट करेंगे। और आप सुनिए आगे क्या कहता है। मुझे तो आश्चर्य होता है, मीडिया चैनल्स ने उस समय रिपोर्ट किया था और मैं चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसे रिविजिट करिए। सरकार से परे केवल नेहरू गांधी परिवार के नजदीक आने के लिए ये एमओयू साइन किया गया था। राहुल जी, जब डोकलाम हुआ था 2017 में, मीडिया मेरे सामने खड़ी है, चतुर्थ स्तंभ है ये, इनके बिना हम अधूरे हैं। इन्होंने रिप्रेजेंट किया था और दिखाया था एक न्यूज की आपका पूरा परिवार, वाड्रा, पूरा द क्लैन ऑफ वाड्राज वे फाउंड विद द ऑनवॉय ऑफ चाइनीज। जब स्टैंड ऑफ चल रहा था, आप पूरा वो ऑनवॉय लेके, चाइनीज ऑनवॉय के साथ, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, बच्चे, ये सारे लोग वहां डिनर कर रहे थे। पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला आके मना करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो झूठी बातें हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, भ्रामक है। बाद में जब मीडिया ने तस्वीर दिखाई तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, हम चुपके चुपके डिनर कर रहे थे। क्यों? ये एमओयू साइन होने के बाद आप स्टैंड ऑफ के समय चुपके चुपके डिनर कर रहे होते हैं। और आज जब हिंदुस्तान शक्ति के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री ने कहा है संप्रभुता के साथ किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। गलवान चकमकीनंतर आता भाजप आणि काँग्रेस दरम्यान जोरदार वाकयुद्ध सुरू झाले। भाजप संपुआ सरकारच्या काळातील चुकांची आठवण करून देत आहे। राहुल गांधी यांनी गृहपाठ चांगला करावा असा टोलाही संबित पात्रा यांनी लगावलाय। तर दुसरीकडे भाजपच्या कार्यकाळात भारत आणि चीन दरम्यानचा व्यापार प्रचंड वाढला असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलंय। सैन्य अधिकारी वे सैनिकों को दुश्मन के पास निहत्थे क्यों भेजा गया? दूसरा, किस हुक्मरान ने हमारे सैन्य अधिकारी व सैनिकों को ये आदेश दिया? तीसरा, जब हमारे सैन्य अधिकारी व सैनिकों को बगैर हथियार के भेजा जा रहा था तो आर्मी प्रोटोकॉल के अनुरूप उनकी सुरक्षा के लिए हथियार बंद बैकअप फोर्स क्यों उपलब्ध नहीं करवाई गई? यदि बैकअप फोर्स थी
तो उसे क्यों नहीं भेजा गया? नंबर 4, चीन के शत्रुतापूर्ण मंसूबों व हमारे शूरवीरों पर षड्यंत्रकारी तौर से हमला करने वाले अग्रिम जानकारी व सूचना सरकार के पास क्यों? 6 साल में मोदी सरकार के जब 5 बार मोदी जी चीन के राष्ट्रपति से मिलने गए और समिट्स की और 18 बार चीन के राष्ट्रपति से पूरी दुनिया में मुलाकात की, उसके बाद चीन और भारत का व्यापार बढ़कर लगभग दुगना हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारत का चीन से आयात लगभग दुगना हो गया है। क्या कदम उठाने हैं, किस प्रकार से उठाने हैं, किस प्रकार से जवाब देना है, इसका निर्णय प्रधानमंत्री और सरकार को करना है। तो क्या कर रहा था? केंद्रीय नेतृत्व कहां था? 52-55 दिन तक तो मोदी जी ने यह स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया कि चीन ने घुसपैठ कर भारत की सरजमीं पर कब्जा कर लिया है। आज भी प्रधानमंत्री देश को नहीं बता रहे कि चीन के द्वारा कितने स्क्वायर किलोमीटर में कहां-कहां, किस-किस जगह पर हमारी सरजमीं पर कब्जा किया गया है। और गेल्या महिनाभरापासून भारत चीन तणावाविषयी बातम्या येत आहेत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शांत का, असा प्रश्न विरोधी पक्ष विचारत आहेत। सीमेवरील वास्तविकता जाणून घेण्याचा अधिकार विरोधी पक्षांना असल्याची आठवणही काँग्रेसनं करून दिली आहे। 20 जवान शहीद झाल्यानंतर काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, जनता दल सेक्युलरनेही केंद्राला प्रश्न विचारायला सुरुवात केली आहे। शुक्रवारच्या सर्वपक्षीय बैठकीपूर्वीच राजकीय वादही आता विकोपाला गेले आहेत। 2019ची लोकसभा भाजपनं सर्जिकल स्ट्राईकचा मुद्दा करून जिंकल्याचा आरोप तृणमूलनं केलाय। त्यामुळे शुक्रवारच्या बैठकीनंतर राजकीय आरोपांचं सत्र संपणार का, हाच खरा प्रश्न आहे। ब्युरो रिपोर्ट AM न्यूज।